एक झाड़ का रोग होता है, बीमारी का नाम झाड़ कहते हैं, पहले से कहते थे। पहले बुजुर्गों ने उस समय का रोग का नाम ही झाड़ रखा है, अब भी वही चलता है। तो उसके लिए दवाई बनती है। ये कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ती हैं और उनको ला करके एक कूट पेश करके काफ़ी उसका खाद बनता है। उसका खाद जो बनेगा किस तरह से बनता है, ओखल में कूटा जाता है। उसके बाद फिर एक कोई उसमें पीस करके कूट करके एक तांबे के बर्तन में काफ़ी तौलों में वो उबाला जाता है। काफ़ी लाना पड़ता है। तो उसको उबाल करके काफ़ी उबाला, उसमें गाय का गोंत डाल करके, गोंत में ही ज़्यादा पकाया जाता है वो, गाय के गोंत में, गोत्र में। तो अब उसको उबाल करके काफ़ी उबाला, उसके बाद उसको एक निचोड़ लेते हैं, छान लेते हैं, मतलब कपड़े में छानना पड़ता है वो। एक परात में छान लिया, वो भी परात ऐसा होना चाहिए, वो पीतल का ही होना चाहिए। ये एक नियम भी है, उसी में जमता है वो जम जाएगा। वो जम जाएगा तो उसकी ये गोलियां बनती हैं। ये छोटी छोटी गोली बनानी पड़ती हैं। तो गोलियां बनाई। अब बीमार को गोलियां देने के लिए किस तरह से दी जाती है, जैसे एक बीमार के लिए 3 गोली प्रमाण बनाया है। पहले से बुजुर्गों ने चला रखा है, ये अब भी वही चलता है। तो 3 गोली किस प्रकार से दी जाती हैं, एक दिन पहले उसको परहेज तो हरी चीज़ों का पहले करना ही पड़ता है, गर्म चीज़ों का। तो उसके बाद वो गोली तैयार कर रखी और उसमें एक अदरक का टुकड़ा आग में रख करके कोयलों में, उसमें जरा सी नमक डाल करके वो गर्म कर लिया कोयलों में। उसके बाद वो भी तैयार कर रखा और अब ये गोली पानी में मिला करके वो तैयार गई और गोली खिलाई। उसके बाद वो अदरक जो है वो चबाने को दे दिया। अगर छोटा बच्चा है वो नहीं चबा सक रहा है तो उसको पीस करके दे देना ठहरा, तो वो दे दिया। अब उसके बाद वो ये खाने के लिए जो अनुमान कहते हैं, एक कौनी होती है, बरसात में होती है वो कौनी फसल। तो उसको जैसे ये चावल को कूटते हैं, ऐसे कूट करके उसके चावल बनाए जाते हैं। वो चावल का थोड़ा सा गाय के दही में हो या गाय के मट्ठा में हो, उसको उबाला जाता है। उसका अनुपान है वो, इसको दवाई खिलाई, उसके बाद वो खिला दिया। अदरक का अनुपान तो वो है। तीसरा अनुपान वो है कि उसको वो उसका छंचिया जौला कहते हैं, वो खिला दिया। उसके बाद उसको सौड़ कहते हैं, गर्म में सुला दिया, जिससे कि वो अपने बिस्तर को खोल न पावे। जब तक वो बदन का जो वो निकलता है, वो झाड़ के चूहे के जैसे दाने निकलते हैं, वो दाने निकलना गए तो उसको साफ निकालने के लिए ये दवा बनती है। तो वो जब गर्म में उसको सुलाया जाता है तो गर्म में ही निकलता है। उसको तब तक करीब करीब 2-3 घंटे तक उसको मुंह बंद करके ही सुलाना पड़ता है, तभी उसका वो निकलता है। पसीना होती है, पसीने में वो निकलता है। इसी तरह से 3 दिन खिलानी पड़ती है। 3 दिन का प्रमाण है, 3 दिन में बीमार सही हो जाता है। ये झाड़ हो गया।